अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो जो है वो मेरी होगी बीजिंग स्कॉलरशिप के रिलेटेड, यानी बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जैसे कि मैंने एक वीडियो प्रीवियस बनाई थी जो कि थी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि इक्वल टू सीएससी होती। जो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये भी ऑलमोस्ट आप कहें कि सीएससी के इक्वल है। ठीक है। अब मसला ये है कि सीएससी और आंसू स्कॉलरशिप का रोला बहुत डला हुआ है कि ये बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है, उसके अलावा भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ठीक है। तो इसमें ये आ जाती है आपकी सिटी वाइज। अब जैसे कि ये जो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये जस्ट आपकी जो बीजिंग में यूनिवर्सिटीज़ हैं ये उनको दी जाती है। जैसे शंघाई थी तो उसका मैंने आपको एक रेफरेंस के तौर पर तोंगजी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना सिखाया था। ठीक है, कि कैसे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं होती है, आपने जस्ट क्लिक करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपको कहती हैं कि आप फॉर्म फिल करके लगा दो, अदरवाइज़ आप जस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दो, हम आपकी जगह खुद अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो अभी आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैंने एक रेफरेंस के तौर पर आपको बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम बीआईटी कहते हैं, उस यूनिवर्सिटी का रेफरेंस लेके तो मैं आपको उसमें डिटेल बता दूंगा कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है और कितनी, और क्या क्या उसका क्राइटेरिया है और क्या चीज़ें। ठीक है। तो अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। जी, तो ये हमारे पास आज यूनिवर्सिटी जो ओपन हुई है वो है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने गूगल पर जाके लिखना है बीआईटी, यूनिवर्सिटी ओपन होगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा। ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है इंग्लिश वर्जन। इंग्लिश वर्जन सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन होगा। अब यहाँ पर आपकी ऑब्वियसली आपने जो यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है वो आपके मेजर और आपके उसके रिलेटेड होगी। इंग्लिश टॉट है, चाइनीज़ टॉट है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर वो पढ़ने के लिए आप जाएंगे एडमिशन्स में। एडमिशन्स में आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। हम यहाँ पर जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में। अब पोस्ट ग्रेजुएट में आप जाएंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा, यानी कि इन्होंने पीडीएफ जो है ना वो दी हुई है साथ। अच्छा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्द सब कुछ जो है वो कवर हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, 2026 की ये ब्रोशर है, मैंने पहले खोला हुआ था। अच्छा, ये ब्रोशर आप ओपन करेंगे। अच्छा, इस ब्रोशर में जो है आपको अपडेटेड इनके 2026 के प्रोग्राम मिल जाएंगे। आपने जहाँ से इंग्लिश वाला वर्जन स्टार्ट होता है वहाँ से आ जाना है। अच्छा, अब इस यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको कैंपस वाइज स्कॉलरशिप भी देती है। ठीक है। अब क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का कैंपस बीजिंग में भी है और किसी और सिटी में भी है, तो जो वो स्कॉलरशिप कवर करेगी वो जस्ट कवर करेगी बीजिंग कैंपस में। आगे चल के मैं उसकी डिटेल आपको बताता हूँ। अब ये प्रोग्राम्स हैं इनके पास, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इंग्लिश टॉट, चाइनीज टॉट। ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। ये आपका मेजर हो गया। मेजर आप फाइंड करेंगे अपना 2 ईयर मास्टर्स एंड 4 ईयर पीएचडी। अब मास्टर्स वालों के लिए ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है कि यहाँ पर 2 साल का मास्टर्स हो रहा है। जू हाई कैंपस है इनका, वहाँ पर भी सेम सीन है। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, ये लिंक आपने सिंपल यहाँ से कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करना है तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल पे जाके वही प्रोसीजर आपने रजिस्टर करना है, लॉगिन बनाना है, ईमेल देनी है। ईच एंड एवरीथिंग सेम है जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन पीरियड। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा पीरियड देती है अप्लाई करने के लिए, यानी कि 15 अक्टूबर से लेकर 1 जून तक। एक बहुत, यानी कि ये आपके तकरीबन 8-9 महीने बनते हैं। तो इतना लंबा ये प्रोसीजर आपको यूनिवर्सिटी देती है कि आपका पोर्टल ओपन है, आप अप्लाई करें। अब नेक्स्ट इन्होंने थोड़ी सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि नॉन चाइनीज़ हो आप, यानी कि ओवरसीज़ हो, और एक्सीलेंट आपकी डिग्री हो बैचलर्स में, एज 35 हो जब आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। पीएचडी के लिए आपकी 40 एज होनी चाहिए, 40 से कम हो। जो चाइनीज टॉट प्रोग्राम है उनके लिए आपको एचएस के रिक्वायर्ड है, मिनिमम 5 एचएस के 5 हो विद 180 और अबव। फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम आपके पास अगर आइलेट्स टोफल है तो वेल एंड गुड, या आप डोलिंगो कर लें। अदरवाइज जो आपने वो एमओआई सर्टिफिकेट होता है आपका उस पर हो जाता है। ठीक है। एप्लीकेशन मटेरियल में हमारे पास सेम वही डॉक्यूमेंट्स जो हमने प्रीवियस यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वीडियो बनाई हुई है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, वही सेम है।
ये एप्लीकेशन फॉर्म एक अलग आ सकता है कि बीजिंग गवर्नमेंट का फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। तो 2-4 1-2 प्लस माइनस होता रहता है। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ लिखी हुई है कि रिकमेंडेशन फ्रॉम, आपको इसमें एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है। उन्होंने स्टेरिक लगाया हुआ है कि आप एक्सेप्टेंस लेटर लें पहले, ठीक है, अदरवाइज आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे अप्लाई करने में। तो इसका मेन आप ये भी कर सकते हैं कि पोर्टल बनाकर चेक कर लें, अदरवाइज आप वहाँ पर डाल दें अगर आपने एक सेफ साइड के लिए करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलरशिप्स आती हैं। ऑब्वियसली हमारे पास सीएससी आ गई। सीएससी का जैसे सबको पता है, ट्यूशन हॉस्टल फ्री, 3500 पीएचडी का स्टाइपेंड और 3000 मास्टर्स का, और इंश्योरेंस वगैरह भी ये कवर करते हैं। और इसमें वीज़ा आपको 4 साल का मिलता है। अब उसका उन्होंने प्रोसीजर बताया, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बीजिंग गवर्नमेंट। अच्छा, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ये इन्होंने लिखा हुआ है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए ये आपको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर जाके इसके बारे में स्टडी कर लें, ठीक है। ये बीजिंग चाइना की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर इन्होंने ये यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट की हुई हैं। एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, ये यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये हो गया। अब एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो 1 मई है 2026। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना है, 1.5 महीना है हमारे पास। और ये जो है वो जस्ट बीजिंग कैंपस के लिए, जैसे मैंने आपके ऊपर बात बताई थी कि इनके 2 कैंपस हैं, जूहाई कैंपस है, एक बीजिंग कैंपस है। अभी जूहाई कैंपस किसी और सिटी में हो सकता है, इसलिए उन्होंने जस्ट बीजिंग कैंपस को ही स्कॉलरशिप अवेल की है, ठीक है। अब इसमें आप देखें कि इसमें 3 कैटेगरी हैं, कैटेगरी ए बी सी। ए में आपके पास ट्यूशन, अकोमोडेशन, स्टाइपेंड और मेडिकल, सॉरी इंश्योरेंस आपकी कवर हो रही है, ठीक है। अब ये इक्वल टू सीएससी बन रही है, तो स्टाइपेंड इसका थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है कि ये आपको 3500 की बजाय पीएचडी में 3300 देंगे, और मास्टर्स वाले को ये 3000 की बजाय 2500 देंगे। कैटेगरी बी में हमारे पास ट्यूशन, अकोमोडेशन, स्टाइपेंड नहीं है, बट हमारे पास इंश्योरेंस है। इस तरह ये 3 हमारे पास कैटेगरीज हैं कि जो ये यूनिवर्सिटी आपको देती है। अगर फॉर एग्जांपल आप बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं करना चाहते, तो ये यूनिवर्सिटी आपको मल्टीपल तरह की स्कॉलरशिप दे रही है, जिसमें ग्वांगडोंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अब ये दूसरे कैंपस के लिए दे रही है सिर्फ। अब इसमें ये चीज़ें कवर हो रही है, इसके बारे में फर्दर आप इस लिंक पर जाकर, मैं आपको उधर ले जाता हूँ, आप इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं इसको कि भाई ये ग्वांगडोंग, ग्वांगडोंग जो आई थिंक ग्वांगचो में लगता है, तो ये उस साइड की आपको कोई स्कॉलरशिप दे रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आप स्टडी कर लें, अगर ये आपको बेटर ऑप्शन लग रहा है आप इसको अवेल करें, इसकी भी डेडलाइन सेम है। फिर इनके पास आती है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। अच्छा, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का मसला ये है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप आपको ये ईयर वाइज डिपेंड करती है, वैल्यूएशन होती है, उसमें देते हैं नहीं देते अगले साल, ये इश्यूज होते हैं। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इस यूनिवर्सिटी को बीजिंग स्कॉलरशिप के लिए उसमें अप्लाई करें। फिर इस यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 600 है, ठीक है। ये इन्होंने थोड़े से अपने रेट्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो अब इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर बिल्कुल नॉर्मल है। आपने सिंपली इस लिंक पर जाना है जो हमारे पास ये आ रहा है बीजिंग गवर्नमेंट का, ये वेबसाइट पर आप जाएंगे अप्लाई करने के लिए। मेरा आई थिंक कोई सर्वर का इशू है मे बी, तो अभी खोल नहीं रही। आपने सिंपल इस लिंक पर जाके वहाँ पर बीजिंग गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, और अगर वो आपको बोलें कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म देना है, तो उसके नीचे उन्होंने लिंक लगाया होगा कि यहाँ से आप डाउनलोड करके तो वो फॉर्म को फिल करके आपने लगा देना है, बस। उसके अलावा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कोई सीएससी की तरह अलग पोर्टल पर अप्लाई करना है, देन आपने फिर यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना है, या इसका सेम प्रोसीजर शंघाई गवर्नमेंट की तरह है कि आपने सिंपल यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करना है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुद आपकी बिहाफ पर अप्लाई कर देती हैं स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी वीडियो थी, मैंने बच्चों की तरह इजी वे में आपको ये चीज़ समझाई है कि कैसे आपने इसको, इसकी डिटेल है कैसे आपने इसको अप्लाई करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।